Good morning, dear students. Welcome back to today's class. Last previous lecture we have saw the poem, and the poem is written by whom? By the Rabindranath Tagore. As well as we saw the Rabindranath Tagore has written the national anthem. Okay. So last previous lecture we have seen all these first, second, third stanza. Okay, what is in the first, second, and third stanza? We saw the poet is dreaming, and in the dream, it's not actually dream, it's a reality. When he was child, in the rainy season, in the particular season, he made a paper boat. And he just floating in a stream. Okay, so yesterday we have described the three stanzas. Today we will see the fourth one. Okay, so fourth one is I load my little boats with Shivuli flowers. Shivuli, it's a flowers actually. Okay, Shivuli flowers from our garden and hope that these blooms are the dawn will be carried safely to the land in the night. क्या बोला है कि I load my little boats with a shifuli flower from our garden. See, actually when the poet made a paper with paper boat, okay, तो जिस प्रकार से जो पोएट है जो नाव बनाता है उसी नाव में उन्होंने एक शेफुली के फ्लावर है वो वहां पे भरे हैं, है ना. ही जस्ट प्लग फ्लावर्स फ्रॉम अ वन गार्डन, मतलब उन्होंने वो फूल तोड़ते हुए कहां पे ही फिल्ड इनटू हिज पेपर बोट फ्लावर. मतलब जो नाव उसने बनाई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, मतलब जो पोएट ने वो नाव बनाई थी उस नाव में ही प्लग द फ्लावर. ही मतलब उन्होंने क्या किया था, फ्लावर तोड़े थे एंड ही जस्ट फिल्ड into his paper boat. मतलब वो फ्लावर उन्होंने कहाँ पे डाले थे, पेपर बोट में. Understood? Okay. So and hope that these blooms mean खिलना. जैसे हम बोलते हैं ना कली जो बर्ड रहती है वो कैसे ब्लूम होती है into the flower. तो blooms मतलब क्या होता है, खिलना. See, I'm just writing down the words. bloom मतलब क्या होता है, खिलना, है ना. ओके, हम जैसे बोलते हैं ना ब्लूमिंग जैसे बोलते हैं. ओके, सो ब्लूम्स एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ, मतलब मैं मीन्स द पोएट होप्स दैट द ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरीड सेफली. व्हाट द मीन्स ऑफ कैरीड मीन्स क्या होता है, कैरीड मीन्स होता है कि जैसे हम बोल सकते हैं कि आई जस्ट कैरी ट्रांसपोर्ट माय बैग वन टू अनदर, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, टेक अवे भी बोल सकते हैं, है ना. इट्स अ सेकंड वर्ड, टेक अवे. कैरी मतलब ले जाना, बह जाना, है ना, लेके जाना, आप जैसे लिख सकते हो. विल बी कैरीड सेफली टू लैंड इन द नाइट व्हेन द पोएट plucked the sheffield flowers and he filled the flowers into his paper boat. So he just hoped, what he hoped, he just hoped the flowers and his boat he just safely carried down in the night. And मतलब वो रात भर में अच्छे से सेफली वहां तक जाए और सवेरा जब आए तो क्या होंगे, वो फूल क्या होंगे, खिलेंगे. अंडरस्टूड? ओके. Fifth one, I launch my paper boats and look up into the sky and see the little crowd sitting there white bulging cells. मतलब क्या बोला है, सी लॉन्च. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम LAUNCH, लॉन्च. हम बोलते हैं कि हमने आज ये लॉन्च किया है. लॉन्च मीन्स क्या बोलते हैं, हम जैसे अपलोड करते हैं, है ना, अपलोड भी लिख सकते हैं, अपलोडिंग, है ना. ओके, उतारना बोलते हैं जैसे कैरी, लॉन्च. ओके,
सो आज मैं ये लॉन्च कर बोलते कि नहीं आज मेरा ये प्रोग्राम है या उसमें मुझे कुछ डिजाइनर्स, तो हम बोलेंगे आई जस्ट लॉन्च दिस डिजाइनर्स कॉस्ट्यूम, दिस इज ओके. सो आई लॉन्च माय पेपर बोट्स एंड टूक अप इनटू द स्काई. जब मैं अपनी बोट लॉन्च करता हूँ, उतारता हूँ, दैट टाइम द पोएट सी इनटू द स्काई. वो क्या करता है, स्काई में देखता है, मतलब आकाश की तरफ देखता है. एंड सी द लिटिल क्लाउड्स, एंड सी द लिटिल क्लाउड्स सेटिंग इन देयर बलिंग सेल्स. मतलब क्या बोल रहा है वो, जब वो अपनी पेपर बोट्स लॉन्च करता है उसी टाइम द पोएट लुक्स इनटू द स्काई एंड सी, वो क्या करता है, छोटे छोटे बादल को देखता है, क्लाउड छोटे छोटे बादल को देखता है. ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो हाईलाइट कर रहे हैं बादल. सेलिंग मींस, बल्गिंग मींस क्या होता है, बल्गिंग सेल मींस इट्स अ हाईलाइट. ओके, वेयर इज द वर्ड, ओके, बल्गिंग, BULGING, it's a highlight. Highlight. Okay, so वो बोलते हैं ना उभड़ा हुआ, जैसे एकदम से हाईलाइट हो रहा है. तो जब वो पोएट अपनी पेपर बोट्स लॉन्च करता है एंड दैट टाइम ही जस्ट लुक एट द इन द स्काई, ही थॉट्स सी, मतलब ही सीन देयर क्लाउड सेटिंग इन देयर वाइट बडिंग, सॉरी बल्गिंग सेल्स. मतलब वो जो भरे हुए बादल से वो क्या हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि कोई तो भी चमक रहा है, मतलब ऐसे अट्रैक्टिव दिख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, आई नो नाउ, सॉरी आई नो नॉट बॉय माय प्लेमेट. ओके, प्लेमेट मींस क्या होता है, जो हमारे बचपन के दोस्त बोल सकते हैं, प्लेमेट. प्लेमेट में क्या होता है, बचपन के दोस्त. हम उसको पार्टनर्स भी बोल सकते हैं. हम क्या बोल सकते हैं, उनको पार्टनर्स भी बोल सकते हैं. सो आई नो, मुझे पता नहीं है, आई नो नॉट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई सेंट हिम डाउन टू द एयर टू रेयर विथ माय बोट्स. देखो कितनी प्यारी लाइन है. वो बोल रहे हैं कि हियर द पोएट say that he does not know with of his companion means वही playmate partners, he with of his known companion in the sky who sends him down there the poet. okay, him down thought in the air. मतलब वो क्या बोल रहा है, उसे पता ही नहीं कि कौन से, जब वो अपने प्लेमेट मतलब जो बचपन के दोस्त है उसको पता ही नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि उसके जो बचपन के दोस्त है वो क्या कर रहे हैं, स्काई में, ऐसा लग रहा है उनको कि वहां पे स्काई से कोई तो भी उनको नीचे भेज रहा है एयर के जरिए. मतलब उनकी उड़ती हुई जो नाव रहती है, ऐसा लग रहा है उनको कोई तो भी आकाश से नीचे भेज रहा है उनको हवा के थ्रू मेरी नाव जो है वो दौड़ाने के लिए. आ रहा है समझ में, मतलब मुझे नहीं पता, पोएट said that he doesn't know who sent down the air. मतलब ऊपर से कौन मेरे दोस्त है आकाश में, मुझे पता नहीं है कि कौन ऊपर से नीचे भेज रहा है और हवा के थ्रू मेरी जो नाव है वो दौड़ा रही है. मतलब वो he just floating very fast. Okay, so next one, open your page number 10. When night comes, क्या बोला है, when night comes I bury my face in my arms and dreams that the paper boats float on and on under the midnight star. क्या बोलते हैं कि the poet said that the when night comes, है ना, पोएट क्या बोलता है, जब रात आती है, जब रात आती है तो ऐसा पोएट को लगता है, he just thought his face is wrapped in his face. ऐसा लगता है कि उसका जो फेस है उसके आर्म, हम जैसे सोते हैं ना ऐसे आर्म में उसका फेस क्या है, दबा है. his face wrapped in his arm and in the dream and सपनों में the paper boat made by him, जो पेपर बोट किसने बनाई है, पोएट ने बनाई है, is seen floating under the stars of midnight.
वो क्या बोल रहे हैं कि जब रात आती है तो उसके चेहरे में क्या होती है, उसके जो आर्म्स कंधे वो ऐसे दबे हुए रहते हैं, तो उन्हें सपने में ऐसा लग रहा है कि कोई तो भी उनकी जो नाव है, मतलब ऐसा सपना देख रहा है, जस्ट ड्रीम कि उनके कागज की जो नाव है वो कहाँ चल रही है, तारों के साथ तैर रही है, तारों में मतलब तैर रही है। आया समझ में? सो BURY मीन्स क्या होता है, दबाना। दबाना मतलब यहाँ पे दबाने का मीन्स क्या है कि उसने अपना फेस उसके आर्म में दबाया है, उसका हम क्या लिख सकते हैं, इंटर भी लिख सकते हैं, एक अलग वर्ड इंटर, अंदर, है ना। देन द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम। देखो फेरीज मतलब जो परियां रहती है, दैट इज द फेरीज, यू जस्ट अंडरलाइन द फेरीज। द फेरीज मीन्स क्या, इट्स अ परिया। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम एंड लोडिंग इन देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। क्या बोला है कि जब वो नींद में रहता है, द पोएट सेड एंड द एंड, मतलब लास्ट में ऐसा बोलना है उनका कि when he is asleep, जब वो नींद में रहते हैं, and he dreams, और वो क्या करते हैं, ख्वाब देखते हैं, the fairies of sleep are swimming in him। वो क्या है, जो परियां है वो क्या कर रही है, वो नींद में तैर रही है, नींद की परियां उनमें तैर रही है। किसमें? ऑब्वियसली बोट में, या उनके नींद, जैसे वो सो रहे, वो देख रहे कि मेरी बोट मस्त मस्त जा रही है, फ्लोट हो रही है, और क्या उसमें जो नींद की परियां तैर रही है वहां पे। ओके, एंड द लोडिंग हिम इन अ बास्केट फुल ऑफ हिज ड्रीम, मतलब उनके जो सपने हैं, व्हेन द पोएट्स इन हिज ड्रीम, जो परियां नींद में तैर रही है, उसकी सपनों से भरी टोकरी क्या हो जाती है, लाद रही है। मतलब जो भी उनके ड्रीम्स है वो फुल ऑफ बास्केट, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हमारे ड्रीम्स कितने कितने हैं, लेकिन हमारे पोएट्स के जो बहुत सारे फुल ऑफ बास्केट भर वो ड्रीम्स है, देन वो क्या हो रहा है, ट्रू होने जा रहे हैं। जो पूरे बास्केट में उनके जो ड्रीम्स है वो क्या है, वो टोकरी में परियों ने लादा है, और वहां पे वो क्या कर रही है, परियां तैर रही है। समझ में आया आपको पोयम? सो इन दिस पोयम द पोएट सेज when he was a child he just made a paper boat, he just floating into the running stream। okay, फिर उसके बाद he just thinking, he has written on the paper boat the name and the place of village। okay, why he has written? because if the boat किसी को भी मिल जाए तो at least he know कि उसका नाम, what his name, who had floating, मतलब जिसको भी ये नाम मिल रही है स्ट्रेंजर को, पता चले कि what is the name of this place, what is the name who has made the paper boat, मतलब जिसने भी वो नाव लिखी, नाव बनाई है उसका नाम, और वो जहाँ से आई है, वो जहाँ रहता है उसका नाम, ये सब वहाँ पे था। उसके बाद हमने देखा कि he just plucked the syphili flower and he filled into the boat, है ना, कि और वो he just hope that कि the flowers is the carried away safely and in the morning he just bloom। okay, that's why he thought just carried away very safely। okay, after that when the poet saw in the sky, he just thinking the someone who sent the air, मतलब उसको ऐसा लगता है कि कोई तो भी मेरा फ्रेंड है, मेरा प्लेमेट से वहां से वो एयर भेज रहा है ताकि मेरी जो नाव है वो क्या करे, स्पीड पकड़ सके या मेरे साथ उसके साथ दौड़ सके, है ना। कैसा कभी कभी क्या होता है, when we floating the boat, कभी कभी कुछ अटक जाती है, तो वैसे ही उसको लग रहा है कि नहीं, कोई तो भी मेरा प्लेमेट है, that he just sent in the sky and just floating my boat very fast। then when the poet in his dream, he just thought the fairies comes into his
dream and we just realize his dreams full on the basket in the, क्या कर रही हो, फुल ऑफ बास्केट में उसके जो परी है उसके ड्रीम को क्या कर रही, टोकरी में लाद रही है, मतलब भर रही है वो। आया समझ में? सो हियर वी हैव सी द पोयम, ओके, वी गेट टू नो व्हाट इज इन दैट पोयम, मतलब व्हाट ही वांट्स एक्चुअली, मतलब कवि इसमें क्या बोलना चाहता है वो हमने देखा। एंड दीज ऑल पोएम्स इज when he was a child, है ना, जो हमारे जो गेम्स रहते हैं बहुत सबके अलग अलग रहते हैं, he just shared with his memories, मतलब पोएट ने हमारे साथ क्या किया, उनकी एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी मेमोरी शेयर की है, when he was a child and he made a paper boat that a rainy season. Okay, so here we had completed our poem, so obviously tomorrow we will see the question answer. Okay students, so you have to just read out the poem. You have to understand when you read one by one with the help of these hard words, so that's why you have to write it down this what hard words, because without hard words we know what is the meaning. Okay, हमको अगर ड्यून का पता ही चलेगा तो we can't read out, we can't understand the story of the poem. Okay, so students, we will see tomorrow, okay, with the question answer. Okay, till then take care, bye bye.